हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। अभी हमारा जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसमें हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का 7 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप देख लो। और अब आज हम शुरू करेंगे लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर। तो इसमें ये शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोल देता हूँ। ज्योग्राफी का एक वन लाइनर बनाया गया है, एक ई बुक है। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 का। उसके बाद शायद एनसीईआरटी का किसी दूसरे बुक हम कवर करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। अभी हम शुरू करेंगे इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफियर में डे टू डे चेंजेस को हम बोलते हैं वेदर। इट मे बी लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, ये सब चेंजेस जो होता है इसको हम बोलते हैं वेदर। पता कैसे चलता है? लाइक अगर आज ज़्यादा हॉट है या फिर कोल्ड है, या फिर सनी है या फिर क्लाउडी है, या विंडी है और क्लाम है, ये सारे वेदर के अंदर आता है। तो अगर हम देखें, हाँ, अगर किसी भी जगह का बहुत मतलब कुछ दिन लगातार एक ही या तो ठंड या तो अगर गर्मी कुछ भी महसूस होता है तो उसको हम उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सीजन। जैसे कि द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया में हम लोग महसूस करते हैं, दीज आर द सीजन्स। कोल्ड विंटर सीजन्स, दैट इज दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी हम विंटर सीजन महसूस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा हॉट वेदर सीजन, जिसको हम बोलते हैं समर सीजन। ये होता है हमारा मार्च के महीने से लेकर मई तक। फिर उसके बाद आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो होता है रेनी सीजन। ये शुरू होता है जून से लेकर ख़त्म होता है सितंबर पर। फिर उसके बाद आता है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, दैट इज ऑटम। ये शुरू होता है अक्टूबर से नवंबर तक। फिर से आ जाता है दिसंबर में विंटर सीजन। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। विंटर सीजन क्या है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, आज डायरेक्टली सन का रेज यहाँ पर नहीं पड़ता है, इसीलिए एज ए रिजल्ट क्या होता है, टेम्परेचर आज क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। इसको हम बोलते हैं विंटर सीजन। फिर उसके बाद आता है समर सीजन में क्या होता है, इन द हॉट वेदर सीजन सनरेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल्स इन दिस रीजन। सन का रे डायरेक्टली यहाँ पर फॉल होता है, तो टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है। एंड हॉट एंड ड्राई विंड्स जो फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं लू। ब्लो ड्यूरिंग द डे में ये फ्लो करता है ये विंड। तो उसके बाद हम देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन क्या है? दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एडवांस ऑफ मानसून के एडवांस से ये सीजन महसूस होता है। द विंड्स ब्लो, विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करता है? अरेबियन सी से लेकर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से टूवर्ड्स द लैंड के तरफ मूव करता है। सी से लैंड के तरफ मूव करता है इस सीजन में। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, उन एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन दिस विंड स्ट्राइक द माउंटेन में जब ये जाकर स्ट्राइक करता है वहाँ पर होता है बारिश। तो ये हो गया रेनी सीजन। फिर उसके बाद क्या होगा? सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून और ऑटम, मतलब जब वो विंड बैक करेंगे विद मतलब जब वो जहाँ से निकले थे वहाँ पर बैक करेंगे
to the Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu, Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. Climate is about the average weather condition. वेदर तो हमने देखा. उसके बाद आता है क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स. लॉन्ग टाइम के लिए अगर एक जगह का मतलब वेदर जैसा रहता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप. इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप. ओके. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून. इसलिए ज़्यादा रेन मॉनसून विंड से ही आता है. एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है हमारे उसी के ऊपर, बारिश के ऊपर. गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप. अगर ठीक ठाक मॉनसून आया, ठीक ठाक बारिश हुआ तो फिर एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन. लोकेशन क्लाइमेट किससे अफेक्ट होता है? लोकेशन से, अल्टीट्यूड से, डिस्टेंस से, मतलब सी से कितनी दूरी पर है, इससे डिपेंड करता है उस जगह का क्लाइमेट क्या होगा. तो उसी हिसाब से हम therefore we experience regional differences in climate. क्लाइमेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. क्यों होता है हम अभी देख चुके हैं. लोकेशन की वजह से, अल्टीट्यूड की वजह से, सी से कितनी दूरी पर है. उसका एग्जांपल्स है जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. दे आर वेरी हॉट. वो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है. व्हाइल Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. They are ठंड रहता है. Coastal plains like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. कोस्टल प्लेन के आसपास मॉडरेट क्लाइमेट महसूस होता है. ना ही ज़्यादा गर्मी होता है, ना ही ज़्यादा ठंड लगता है. Being on the coast, these places are very humid. Humidity भी यहाँ पे ज़्यादा होता है. मावेसरम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल. वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है. व्हाइल इन ए पर्टिकुलर ईयर इट माइट बी, मतलब जैसलमेर में जो कि राजस्थान पर है, कभी कभी कोई साल वहाँ पर बारिश भी नहीं होता. तो दीज आर डिपेंड्स अपॉन द अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लोकेशन उस जगह के हिसाब से. वहाँ पर कहीं पर ज़्यादा गर्मी होता है, कहीं पर ज़्यादा ठंड होता है, कहीं पर मॉडरेट होता है. ऐसे डिफरेंस होता है. उसके बाद हम देखेंगे वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन. द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज व्हिच ग्रो ऑन देयर ओन, मतलब बिना इंसान की इंटरफेरेंस से या फिर बिना इंसान की मदद से जो वेजिटेशन होता है उसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन किस पर निर्भर करता है? इट इज़, वो तो इंसान पर निर्भर नहीं करता. डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन पे. एमंग हु इज़ द अमाउंट ऑफ, मतलब कितना बारिश होगा उस पर डिपेंड करता है. ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. इंडिया में बहुत ही वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है. वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? क्यों फॉरेस्ट जरूरी है? फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन. प्लांट्स मतलब प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको हम ब्रीथ करते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेता है. द रूट, मतलब प्लांट का रूट सॉइल को पकड़ कर रखता है, इसलिए सॉइल इरोजन कंट्रोल में रहता है. फॉरेस्ट बहुत सारे चीज़ प्रोवाइड करता है. जैसे फर्नीचर करने के लिए हमको जो वुड वगैरह चाहिए वो प्रोवाइड करता है. खाना बनाने के लिए वो जो वुड चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है. मेडिसिन प्लांट्स है, हर्ब्स है,
लाक्स, हनी, गम, ये सारे के सारा हमको फॉरेस्ट से ही मिलता है। सो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा जगह होता है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट। नेचुरल वेजिटेशन को हम ही डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री। पेड़ जैसे हम काट रहे हैं इसलिए नेचुरल वेजिटेशन दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, इसलिए बारिश भी कम होता है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस। जितना हो सके कम ट्रीज को काटे और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। लोगों को अवेयर करें इस बारे में लाइक दिस। तो ऐसे करके हम नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के बाद आता है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। There are thousands of species animals. These are reptiles, amphibians, mammals, birds, insects. ये सब रहते हैं कहाँ पे? फॉरेस्ट पे। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, ये तो सबको पता ही है। इट्स फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। कंट्री के बहुत जगह पर ये मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। ये आप याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर कहाँ क्या मिलता है। आप ये सारे पॉइंट्स को याद कर लो। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। उसके बाद एक पॉइंट आता है एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसरस आर होम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। ये असम में मिलते हैं। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, कर्नाटका में भी मिलते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कैमल्स मिलते हैं। एंड द रन ऑफ कुछ वाइल्ड गोस्ट, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स एट्सेट्रा आर फाउंड इन हिमालयन रीजन में, ये सारे मिलते हैं। बिसाइड दिस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकल। ये सारे जानवर भी हमारे कंट्री में हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। बर्ड भी बहुत सारे वेराइटीज़ में हैं, जैसे कि पिकअप हमारा नेशनल बर्ड है, पता तो होगा आपको। There are several hundred of species of snakes found in India. बहुत सारे स्नैक्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा आखिरी चैप्टर ज्योग्राफी बुक, क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक का NCERT। तो अभी हमने ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये सीरीज़। इसमें हमने कवर किया NCERT क्लास 6 बुक ज्योग्राफी बुक का 1 से लेके 8 चैप्टर तक। तो इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो जाकर देख लो। आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके पॉइंट ऑफ CGL हो, CHSL हो, स्टेट PCS, कुछ भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए ये सारे के सारे आपको आगे जाकर हेल्प करेंगे। और इसके अलावा ज्योग्राफी का आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ये तो हो गया थियोरिटिकल बेस हो गया। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो तो टू द पॉइंट क्वेश्चन, उसके साइड में उसका आंसर, वन लाइनर आंसर, ये MCQs नहीं है, वन लाइनर आंसर है। एक क्वेश्चन उसका एक ही आंसर, लगभग 1450 से ज़्यादा है। ज्योग्राफी का वन लाइनर एक ई-बुक बनाया गया है द कॉम्पिटिटिव की तरफ से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।